कक्षा 12 हिंदी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखे गए उनके गुंजन काव्य संग्रह से लिए गए नौका विहार को। चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका यहाँ पे कवि ने एक चित्रात्मक अंकन किया है। जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा, तारे, आकाश की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन करते हुए जीवन के चरम सत्य, जो जीवन का चरम सत्य है, उसका उद्घाटन कवि ने इस नौका विहार शीर्षक कविता में किया है। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। नौका विहार शीर्षक में कवि क्या कह रहे हैं और कैसे यह आपका नौका विहार शीर्षक प्रारंभ हुआ है। क्या कहते हैं? शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। तन्वंगी गंगा मतलब छरहरे शरीर वाली, पतले शरीर वाली, ज्योत्सना चांदनी, स्निग्ध मतलब चिकनी, नीरव जहाँ कोई भी शब्द न हो, अपलक बिना पलकों को झपकाए। अब देखिए पंत जी क्या कहते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, शांत वातावरण है, स्वच्छ निर्मल और कोमल चांदनी फैली हुई है, अपलक अनंत नीरव भूतल, जो अपलक बिना पलक झपकाए तारों के रूप में पृथ्वी की नीरवता को आकाश देख रहा है। और क्या कहते हैं? सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल। और सैकत सैया, सैकत मतलब बालू की सैया पर कैसी? दुग्ध धवल, दूध की तरह उज्ज्वल। तन्वंगी गंगा, कैसी गंगा है? छीड़काए वाली गंगा। ग्रीष्म विरल, गर्मी की ऋतु से जैसे कोई स्त्री एकदम छीड़काए शरीर वाली हो गई हो, उसी तरह से गंगा कैसी है? रेत की सैया पे छीड़काए, ग्रीष्म काल के कारण छीड़काए शरीर वाली गंगा, तपता गंगा लेटी हैं। कैसी लेटी हैं? शांत क्लांत निश्चल, बिल्कुल शांत होकर के थकी हुई लेटी हुई हैं। यहाँ पे देखिए गंगा का, प्रकृति का मानवीकरण कवि ने किया है। कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं जैसी कोई स्त्री जो कि बिल्कुल दुग्ध की तरह उज्ज्वल शरीर वाली हो, छीड़काए शरीर वाली हो और वह थक करके लेटी हुई हो, उसी तरह से गंगा बालू की सैया पे दूध की तरह उज्ज्वल, ग्रीष्म काल के कारण बिल्कुल तप्त और छीड़काए वाली थकी हुई निश्चल होकर के लेटी हैं। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। क्या कहते हैं? यह जो तापस बाला है, तपस्विनी बाला की तरह यह जो निर्मल गंगा है, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, वह जो गंगा है कैसी गंगा है? तपस्वी बाला की तरह है। और उसकी जो कोमल हथेलियाँ हैं, मृदु मतलब कोमल, करतल हाथ की हथेलियाँ, शशि मुख से दीपित, चंद्रमुख सी दीप्तिमान हो रही हैं। उसकी हथेलियाँ चंद्रमुख की तरह दीप्तिमान हो रही हैं। लहरे उर पर कोमल कुंतल, और उनके उर पर, उनके हृदय पर, उनके कोमल केश राशि जो है लहरा रही है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, और गंगा कैसी है? गौर वर्ण वाली है। तो यह जो श्वेत वर्ण वाली, गौर वर्ण वाली गंगा है, इन गंगा के अंगों के ऊपर लहराता तार तरल सुंदर, जो तारों के प्रतिबिंब पड़ते हैं वो इस तरह से लहराते हैं मानो चंचल अंचल सा नीलांबर, जैसे आकाश के चंचल आंचल हों और वे चंद्रमा की रेशमी प्रकाश से भरी लहरदार साड़ी सी सिकुड़न से जिस पर, और जो लहरें हैं जैसे साड़ी पहनते हैं तो क्या आती है? साड़ी पे सिलवटें आ जाती हैं पहनने पर, उसी तरह से गंगा की लहरों पे जो उभार है वह क्या है? साड़ी की सिकुड़न की तरह है। शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और इस तरह से गंगा की लहरों के रूप में साड़ी की सिकुड़न से शोभा दे रही हैं। अब आइए ऊपर से फिर अर्थ देखते हैं।
शांत वातावरण है, स्वच्छ निर्मल और कोमल चांदनी फैली हुई है। आकाश बिना पलक झपकाए हुए तारों के रूप में पृथ्वी की नीरवता को देख रहा है। रेत की सैया पे ग्रीष्मकाल के कारण छीड़ हुई गंगा थकी हुई स्त्री की भांति लेटी हुई हैं। उन एक तपस्विनी बाला की तरह गंगा प्रतीत हो रही हैं। उनकी जो कोमल हथेलियां हैं चंद्रमुख से दीप्तिमान सी हो रही हैं, और जो यह लहरें हैं वो ऐसा लगता है जैसे उनके हृदय पे लहराती ही कोमल उनकी केश राशि है। और यह जो गौर वर्ण वाली गंगा है, उन गंगा के शरीर पर जब तारे प्रतिबिंबित होते हैं तो लहराते हैं, तो ऐसा लगता है मानो नीले आकाश के चंचल आंचल हों और वे चंद्रमा की रेशमी प्रकाश से भरी लहरदार लहरों के रूप में साड़ी की सिकड़न सी शोभा दे रही हैं। अब आइए इसकी काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। इसमें कवि ने गंगा का मानवीकरण किया है और एक नारी के रूप में गंगा के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा खड़ी बोली है और माधुर्य गुण है।